हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10th का सेकंड जो एक्सरसाइज है उसका हम करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई, कि जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जिनका दोनों का सेंटर क्या हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? दो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो आपके पास सेम हो। तो ये आपके पास कोई दो सर्कल्स दे रखे हैं, उनका क्या दे रखा है? सेंटर सेम। सेंटर मीन्स दिस ओ। तो क्या बोल रखा है? अब रेडियस बता रखा है। रेडियस आपको क्या दे रखा है? स्मॉलर जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर, और जो लार्जर सर्कल है उसका है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मीन्स क्या करना है? अब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी किसकी? कोड की। और किस जो क्या है किसकी है? लार्जर सर्कल, जो किसको टच कर रही है? स्मॉलर सर्कल को। तो ये आपके पास ये कोड है कोई, ये आपके पास क्या है? ये इसको टच करके ऐसे निकल गई। तो आपको इस ये ए बी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये ए बी है, इसकी लेंथ क्या होगी। देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी लेंथ। आपको पता है कि ये क्या है? आपके पास रेडियस है, और जो ये आपके पास ये पी पॉइंट है, आपके पास जो पी ए है या ए पी है वो क्या है आपके पास? टेंजेंट। कौन से सर्कल के लिए टेंजेंट है? ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। और ये ओ पी क्या है? स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। आपको पता है रेडियस क्या करता है? परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स दिस पॉइंट पर। तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री। और आपको रेडियस गिवन है कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर, और लार्जर सर्कल का रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप निकालोगे यहाँ से दिस ए पी की लेंथ। कैसे? सेम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, आपको हाइपोटेनस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको निकालना क्या है? बेस। आप निकाल लोगे। उसके बाद में क्या करना है? क्योंकि आपको तो क्या करना है? इस कंप्लीट ए बी की लेंथ निकालनी है। ए बी की लेंथ निकालनी है। अभी तक आपने क्या किया है? ए पी की लेंथ फाइंड आउट की है। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें किसके ऊपर? कोड के ऊपर, तो वो क्या कर देती है? वो परपेंडिकुलर क्या करता है? ये इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मीन्स क्या है? दिस पार्ट ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो आपके पास क्या था? ए बी की लेंथ निकालनी थी। ए बी क्या थी आपके पास? ए पी प्लस पी बी। तो आपके पास क्या है? ए पी और पी बी क्या है? सेम है। तो पी बी को किससे रिप्लेस कर दोगे? ए पी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए पी प्लस ए पी। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए पी। तो जो ये ए पी आपकी यहाँ से निकलेगी, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। अब आप देखो कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको देखना है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कि लिखोगे कैसे, कि ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। देखो स्टूडेंट्स, इसको अब लिखना कैसे है? आपको लिखना है कि सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? कि लेट ए बी ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कौन से सर्कल की है? लार्जर सर्कल की है, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। मीन्स क्या करना है? आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। तो क्या है? यहाँ से ए बी ए कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। जो किसको टच कर रही है? स्मॉलर सर्कल को। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर टच कर रही है। अब क्या है? ए पी इज ऑल्सो ए टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मीन्स देखना, ये आपके पास ये ए पी टेंजेंट नहीं हो जाएगी स्मॉलर सर्कल की। क्यों? टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है वो आपके पास क्या होती है? टेंजेंट होती है। तो ये आपके पास क्या होगी? ये ए पी आपके पास होगी टेंजेंट किसकी? स्मॉलर सर्कल की। स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट होगी। तो अब क्या करोगे? ये आपके पास ओ था, तो इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से। तो ये अब ज्वाइन ओ पी एंड ओ ए, ओ पी एंड ओ ए। देन एंगल ओ पी ए, ओ पी ए ये आपके पास 90 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ये सिंबल किसका होता है? बिकॉज का होता है। ऊपर 2 डॉट होते हैं, नीचे सिंगल डॉट होता है। तो वो आपके पास किसका सिंबल है? बिकॉज का सिंबल है। बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये आपके पास ओपी क्या है, रेडियस है, रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखना आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो जो आपके पास गिवन है वो लिख दो। आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, और आपके पास जो ये परपेंडिकुलर है ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AP मीन्स बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ क्या हो जाएगा, ये AP बच जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है। तो AP क्या आ गया आपके पास, 4 लिख दो या फिर 4 सेंटीमीटर लिख दो। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB निकालना है, मीन्स ये कंप्लीट लेंथ निकालनी है। अभी हमने सिर्फ AP निकाला है, अभी इसको रफ कर दूंगी मैं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये AB कैसे फाइंड आउट होगा। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या निकाला था, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये होता है कि सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड, मीन्स आपके पास ये कोड थी, कोड क्या थी आपके पास AB, और सेंटर क्या था आपके पास O से एक परपेंडिकुलर डाला किस पर, कोड पर, तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। कोड बाइसेक्ट्स द कोड, क्या कर देगा, बाइसेक्ट्स मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स यहाँ से क्या हो गया, AP इज इक्वल टू PB। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है AP आपने निकाल रखा है, ये 4 है, तो AP इज इक्वल टू PB है। AP किसके इक्वल हो गया, PB के, तो PB भी क्या हो गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो उसके बाद में क्या है, देखो उसके बाद में हमें लेंथ किसकी निकालनी थी, हमें AB की लेंथ निकालनी थी, कि किसकी लेंथ निकालनी थी, कोड की। कोड आपके पास क्या है, AB है, तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल टू, AB आपके पास कंप्लीट क्या है, AP प्लस PB, तो AP प्लस PB, तो AB इज इक्वल टू AP प्लस AP, क्योंकि क्या है, PB भी आपके पास क्या है, AP के इक्वल है। या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, या फिर इसको AP में चेंज कर लो, तो 2AP 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास AB क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। आपको यहीं क्विट नहीं करना, अपने क्वेश्चन को आगे भी करना है कि आपसे पूछ क्या रखा था, क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी दे रखी थी, उसी लैंग्वेज को यूज करके आपको आगे लिखना है कि सो द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर की। जो ये आपके पास ये AB कोड है, ये क्या था, लार्जर सर्कल की कोड थी, और जो क्या कर रखा था, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा था, उसकी लेंथ क्या होगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर होगी। ये था आपके पास 7th क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।